बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। प्रथारंभन होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। राम राम रघुराज जय आई मिले तेहि राम, जग जीवन दास सो जनन के सुफल भय सब काम। श्यावर रामचंद्र की जय। आज सावन का सोमवार, हमें भी बाबा महाकाल की छाया में कुछ समय अवसर प्राप्त हुआ। बड़ा ही पावन पवित्र मास भगवान भोलेनाथ का श्रवण मास कहा जाता है। आज उस पावन पवित्र अवस्था में जलाधिवास का अवसर परमात्मा की छाया से, परमात्मा की दया से हमें भी प्राप्त हुआ। जो नित्य प्रति करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ समयकाल का अवरोध, इन्हीं कुछ कारणों के वश अभी हम नित्य प्रति ऑनलाइन नहीं हो पा रहे हैं। प्रयास पूरा है, कुछ कार्यकर्ता, कुछ समयकाल, कुछ ईश्वरी इच्छा सब मिलन करके अभी वो समय पूर्ण नहीं है। इंतजार हम सभी को है उस समयकाल का, जिस समय साहब देवीदास जी महाराज की कुछ वचनवाणी नित्य प्रति जनमानस तक पहुँचे। आइए चलते हैं स्वामी के पवित्र ग्रंथ, जिन्होंने उन्हें स्वयं अपने कर कमलों से रचित किया, जिसका नाम है गुरु चरण। आज प्रथम शब्दों में ही स्वामी जी गुरु की अपार महिमा, इस ग्रंथ का मुख्य सार है गुरु चरण। तो स्वामी ने सब कुछ गुरु में ही समाहित किया है, उसको प्रमाणित करके द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत, तत्पश्चात विशिष्टाद्वैत, तो कई प्रकार के द्वैतों से जुड़ करके वेद सिंबल, क्योंकि अखाड़े की अलग अलग परंपरा है। पंथ माने रास्ता, धर्म तो एक ही है ना, सनातनी सेवा। सनातन मीन सेवा, वो चाहे कर्म की हो या धर्म की हो, चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो। शारीरिक सेवा संसार के लिए और मानसिक सेवा धर्म के लिए, क्योंकि हम सुमिरन भजन चिंतन अनुराग में ही मानसिक प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करते हैं। साहब कह रहे हैं कि मीटत जन्म दुख पीर, जय गुरु चरण स्नेह नहीं। ओ बाबा सोना, इधर बैठो आके। मीटत जन्म दुख पीर, जो अभी हमें कष्ट है वो नहीं खत्म होता है महाराज। जो अभी चलो अभी कष्ट आया, साहब पास चलते हैं ऐसा बताते हैं, वो हमारे ये विपदा आ रहे हैं, वो नहीं। साहब कहा कह रहे मीटत जन्म दुख पीर, तुम्हें जन्म जन्मांतर दुख नहीं होगा। दुख नाम पीड़ा आपको एहसास ही नहीं होगी, दुख होता क्या है। जय गुरु चरण स्नेह नहीं, जन्म जन्म पछिताई, अब सिर है जगवानी के, अब सिर है जगवानी के। आने के बाद अगर उसका स्मरण नहीं है, संसार में उपजने के बाद अगर हम उससे जुड़े नहीं, तो जन्म जन्म पछताए। फिर हर जन्म में आपको पछताना पड़ेगा। अगर मानव जन्म में आने के बाद जे गुरु चरण स्नेह नहीं, अगर हमें गुरु के चरणों का स्नेह नहीं है, तो मान चलिए फिर हर जन्म में पछताना ही है महाराज। अगर है तो मिटत जन्म दुख पीर, कि आपके जन्म से दुख चला जाएगा, आज और कल की बात नहीं। कि गुरुपद प्रीति तजय मन माही, अब उसके लिए ये जानना जरूरी है कि गुरु क्या है, प्रीति क्या है, और करने वाला मतलब भगत क्या है। क्योंकि भगत तो तब है ना जब भक्ति प्राप्त हो, भक्ति वरण हो, मतलब स्थिर हो चुकी हो। तो फिर भक्ति क्या है, ये सब जानना बड़ा कठिन है। गुरुपद प्रीति तजय मन माही,
अगर मुखमंडल तक केवल है, संगत तक केवल है, शब्दों तक केवल है, मन में आपके साधन नहीं है, मन में उसका उल्लास नहीं है, तो गुरुपद प्रीति तजय मन माही, तीरथ भरत तप जोग कमाही। तो हम इतना चाहे जितना करें, क्या तीरथ भरत, देखे तो बताइए ये है यहाँ काहे के लिए है? गुरुपद प्रीति तजय मन माही, तीरथ भरत तप जोग कमाही। दानी धर्म कै राह निहारा। हमारे मन में विचार है कि हम तीरथ व्रत तप जोग अनुष्ठान मजबूत करते रहे, और साथ में हम कर क्या रहे? दान धर्म कै राह निहारा, जन्म कर्म गुरु पर नहीं वारा। जन्म कर्म गुरु पर नहीं वारा। कुछ ऐसे हमारे जीवन में कर्म हो, खाने के, जीने के, कार्य करने के, मतलब वो कार्य आप घर में कर रहे हो तो कार्य है, वही कार्य गुरुद्वारे में कर रहे हो तो सेवा है, वही भोजन हम घर में खा रहे हैं तो भोजन है, वही भोजन हम गुरुद्वारे में खा रहे हैं तो प्रसाद है। तो स्वामी कह रहे हैं जन्म कर्म गुरु पर नहीं वारा, दानी धर्म के राह निहारा। दान और धर्म करने के लिए तीरथ जाना चाहते हैं, लेकिन अपने जन्म का जो कर्म रूपी समय है कि वो समय निकाल के हम तो लोग वही कर्म गुरुद्वारे में कर लेंगे। वहाँ कुछ ऐसे महोत्सव होते हैं कि वहाँ पे ऐसे काम करेंगे, तो वही आपका क्या है? गुरुता जी और धर्म चित राखा। गुरु होने के बाद भी गुरु को तजे है महाराज। कभी कोई कहता चले जाओ गुरुद्वारे भी टाइम निकाल के, तब उनको समय मिलता है, नहीं तो वो घूम रहे केवल तीरथ में। गुरुता जी और धर्म चित राखा, सदगुरु नाम भजन नहीं राखा। सदगुरु नाम भजन नहीं राखा। जो सदगुरु नाम, परम पिता परमात्मा, परमहंस, जो परम ब्रह्म, जो भी हम आप कह ले, उसकी अनंत पर्यायवाची महाराज, वेद उनके नाम नहीं निर्धारित कर पाए, तो हम आप क्या करेंगे? तो सदगुरु जो सबसे सार है, सातवां स्थान है, उसके ऊपर कोई नहीं, सबसे परमहंस वो शून्यमकार विराजमान है। स्वामी कह रहे सदगुरु नाम जो सबसे न्यारा है ना, रकार नाम ब्रह्म का, बस हम उसी रंकार में एकदम स्थिर हो जाएं, शून्य त्रिकुटी में सवार होके इणा पिंगला को साध करके जब वहां तक पहुंचोगे ना, तो सुष्मिना की सेज है जिसपे शून्यमकार का प्रकाश विद्यमान होके फैल रहा है। सदगुरु नाम भजन नहीं राखा, नाम भजन कै सुध बिसराई। उसकी यादें नहीं है महाराज, सब है बाकी, काहे की सुध नहीं है? नाम भजन कै सुध बिसराई, गुरु ते कमन प्रीति उन पाई। गुरु के पास रहने से ही गुरु प्रीति नहीं बनती महाराज, क्योंकि आप शरीर के साथ रह रहे हो। अगर सार रूप में आप जानोगे तो गुरु के पास रह के भी आप गुरु के पास नहीं हो। गुरु के पास कैसे रहा जाता है? ये निज अध्ययन में जाना पड़ेगा, निज स्वाध्याय में जाना पड़ेगा, आपको मौन मुद्रा में होकर कभी कभी स्वरूप को अपने देखना पड़ेगा, तब उसका एहसास होगा। स्वामी कह रहे जही गुरु ते उपजा सतनामा। ये चलने फिरने वाले गांव गली, यहाँ के गुरु वहाँ के गुरु, ये मठ वो मठ, साहब इनकी बात नहीं कर रहे महाराज। जही गुरु ते उपजा सतनामा, ये आदि पुरुष की बात है, जब कोई नहीं था वो गुरु। जही गुरु ते उपजा सतनामा, ताहि भजन ते दर्शन रामा। ताहि भजन ते दर्शन रामा। तिहता जी तीरथ, तिहता जी तीरथ व्रत चित लावा,
आवागमन की खबर ही न पावा। हमको स्मरण नहीं रह गया ना, हमें किसी ने बताया नहीं, हम जान नहीं पाए कि हम आवागमन के बाद मानव शरीर में आए हैं। जब 84 हमारी भ्रमणा हो गई, समझे बाबा, हम कीड़ा मकौड़ा, नाली के कीड़ा, टट्टी के कीड़ा, मरे मनई के शरीर के कीड़ा, है ना, पशु पक्षी, सर्प पक्षी और फिर जानवर, जब सब से हम विचरण कर चुके हैं, तब अब हम मानव प्राप्त हुए महाराज, तब हम मानव बने हैं। तो स्वामी कह रहे हैं 84 भ्रमणा के बाद हम मानव शरीर पाते हैं। तो आवागमन संसार है, आवागमन योनियां है, लेकिन मनुष्य अगर चाहे तो आवागमन से मुक्त हो सकता है। भाई बैल अगर चाहे कि हम आवागमन से मुक्त हो जाए तो वो मुक्त नहीं है, वो भी मध्य योनि में है, उसके भी बहुत सारी योनियां चलानी पड़ेंगी, चलनी पड़ेंगी। वो किसी साधु महापुरुष की संगत में जुड़ जाए तभी वो उनकी कई सारी योनियां एक साथ बदल के पहुंचा दे मानव तक या मानव से ऊपर। तो साधु संत महाराज कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो लेकिन कहने का तात्पर्य, मानो एक ऐसा स्टेशन है, मानो एक ऐसा द्वार है कि अगर इस शरीर को पाने के बाद हम आवागमन से मुक्त ना हुए, हम इस माया मोह से मुक्त अगर नहीं हुए महाराज, तो फिर पुनः हमें उसी पुनरावृत्ति में जाना होगा जहाँ 84 भ्रमण प्रारंभ होता है। तो हम फिर भोग के 84 को प्राप्त हुए मानो, और मानो योनि केवल माया विषय विकारों में जुड़ करके हम फिर उसी 84 में चले जाएं, तो करोड़ों साल हमें फिर लगेगा महाराज वापस आके मानव योनि में। तो इसलिए मानव योनि में मुक्त होने के उपाय अवश्य बनाना चाहिए। साहब कह रहे हैं, तिहिताजी तीरथ व्रत चिते लावा, आवागमन की खबरी न पावा, कोटि उपाय रचे कोई जाई। ये साहब देवीदास एक औलिया फकीर कह रहा है महाराज, अपनी मुक्ति के लिए, अपने अंदर अनुराग बनाने के लिए, हम बहुत बड़े धर्मनिष्ठ हो जाएं, ये पद बनाने के लिए तुम चाहे जितने उपाय रचो। कोटि उपाय रचे कोई जाई, बिन गुरु प्रीति कुशल नहीं पाई, बिन गुरु प्रीति कुशल नहीं पाई। जब अंधेरे को जान करके हम प्रकाश से प्रेम करेंगे, बस वही गुरु है महाराज। गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश। अंधकार नाम माया को, अंधकार नाम विकार को, अंधकार नाम पाप कर्मों को, जिससे अंधेरा जन्म लेता हो, हम उससे दूर रहेंगे, हम सदा रंकार में मस्त रहेंगे। तो हम प्रकाश में है, वो सूर्य है, वही अग्नि है, वही चंद्रमा है ना, वही परम ब्रह्म जो रंकार है महाराज ना, वो सब है। तो हम उसमें रहेंगे, अंधेरे से दूर रहेंगे। बस यही गुरपद है, यही गुरपद है, ये जानना ही गुरपद है महाराज। कि अंधेरे से हट के जो प्रकाश में खड़ा हो, या जो खड़ा हो के दूसरों को रास्ता दिखा रहे। सदगुरु क्या है? सत माने ब्रह्म, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। अंधेरे से हटा के माया रूपी ब्रह्म रूपी प्रकाश को जो दिखा रहा है वही सदगुरु है। जो स्वयं देख रहा है वो स्वयं सदगुरु है। कि नहीं, हमें अंधेरे में नहीं, हम जानते हैं अंधेरा है, ये माया अत्यधिक सब अंधेरा है, तमाम रिश्ता मोह माया सब अंधेरा है, तमाम सामान इकट्ठा करना, तमाम बड़े बड़े घर बनाना, बड़ी बड़ी व्यवस्थाओं में रहना, उसी में जीवन नदारत करना, ये अंधेरा है ना। तमाम व्यवस्थाओं से जुड़े रहना, ईश्वर को सदगुरु को समय देने का छोड़ के, ये अंधेरा है। बस अंधेरा रातिन में नहीं होता महाराज, है ना। उल्लू के लिए तो रात मुंजेर है ना, वो रात मुंजेर के लिए तो अंधेरा विचारों में है। कहाँ कौन जीना चाहता है? साहब कह रहे हैं, सतनाम गुरु तिहिताजी तीरथ व्रत चिते लावा, आवागमन की खबरी न पावा, कोटि उपाय रचे कोई जाई, बिन गुरु प्रीति कुशल नहीं पाई। सब धीर कार विकार अपारा, सब धीर कार विकार अपारा, जे गुरु चरणन कीन आधारा, जे गुरु चरणन कीन आधारा, कवन धर्म उन करम संभारा, कवन धर्म
उन कर्म संभारा, गुरु ते नहीं उपजा व्यवहारा। ये विचार करिए, किसी का नहीं हो रहा है तो साधु संत इसी विचार में रहते हैं कि ये सदगुरु से क्यों नहीं प्रेम कर रहा है, अपना सदगुरु है इसका, फिर भी अपने गुरुद्वारे से अपने गुरु से प्रेम क्यों नहीं कर रहा है, या ये गुरु नहीं क्यों कर रहा है। यही विचार करके साधु संत मस्त रहते हैं संसार में। तबे तो साहब देवीदास ने एक भजन में लिखा ना, साईं मैं निगुनी दास तुम्हारा, यह जग देख रहो मैं कंपित, कि पूरा संसार वाइब्रेट हो रहा है, कांप रहा है, ये हम देख रहे हैं। यह जग देख रहो मैं कंपित, जस जहाँ कछु कीन बिचारा, जस कछु कीन बिचारा, साईं मैं निगुनी दास तुम्हारा। तो स्वामी कह रहे हैं भगवान ये समझना ही भक्ति है कि किसे क्या करना चाहिए और किसे क्या नहीं करना चाहिए। ज्ञान उपजेगा, और जब ज्ञान उपजेगा तो विवेक भक्ति का पुत्र है महाराज। समझे, सतयुग काल में पुत्र पहले और माता बाद में, पहले विवेक आता है, भक्ति बाद में आती है ना। तो पुत्र पहले जन्मता है, माताएं बाद में उपजती हैं, भक्ति मार्ग है। स्वामी कह रहे हैं जय गुरु ते व्यवहार न कोई, जय गुरु ते व्यवहार न होई, कही कर जन्म सुफल कब होई, जय गुरु ते व्यवहार न होई, कही कर जन्म सुफल कब होई, कर्म धर्म उन कर्म संभारा, गुरु ते नहीं उपजा व्यवहारा, जय गुरु ते व्यवहार न होई, तही कर जन्म सुफल कब होई, रहे अनाथ सनाथ न होई, रहे अनाथ सनाथ न होई। वो हर प्राणी अनाथ है महाराज, परिवार चाहे जितना बड़ा हो, है ना। संग आया कोई नहीं और संग जाना किसी के नहीं, है ना। ये संसारी मानव के लिए लिखा पड़ी है, लेकिन साध मता ऐसा नहीं महाराज। स्वामी कहते हैं जो सनाथ होके चला जाए बस वही भगत कहलाता है, क्योंकि जब कोई साथ नहीं जाएगा तो फिर सनाथ कैसे, सब अनाथ हो गए। आए ऐसे ही, है ना, कोई संग नहीं आया, निहंग निर्वाणी बैरागी सन्यासी बन के आ गए महाराज, है ना। दिगंबरी हो के, शिव नाम आत्मा का, दिगंबरी नाम कोई वस्त्र ही ना हो, नंगा शरीर हो, तो बालक माँ के गर्भ से उसी मुद्रा में जन्म लेता है, इसीलिए निहंग सन्यासी दंडी उसे कहा गया, है ना। बालक को ब्रह्म स्वरूप का दर्जा दिया जाता है, परमात्मा भगवान स्वरूप कहा जाता है। तो स्वामी कह रहे हैं भगवान वो हर प्राणी अनाथ है जिसने अपने परम आत्मा को समझा नहीं और उसके संग साथ हुआ नहीं, और मरने के समय उसकी बाहें फैली नहीं कि वो तुम्हें अपना ले, तुम उसके संग अंतिम यात्रा में गए नहीं, अकेले आए और अकेले ही हमें अगर जाना पड़ा। हम बहुत पुण्यात्मा हो गए, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, हम पुण्य आत्मा हुए, तब भी हमें संग साथ लेने कोई नहीं आएगा महाराज, जाना तब भी हमें अकेले पड़ेगा। पुण्यात्माओं को भी क्यों, क्योंकि उन्हें स्वर्ग जाना है, मुक्ति नहीं पाए ना। पुण्य किए तो स्वर्ग जाएंगे, पाप किए दुख होत है और पुण्य किए सुख होए, बस ये फर्क है केवल। यही दोनों झमेला में नर नारी सब पड़े हैं, पाप और पुण्य में। और स्वामी कह रहे इसे कोई फायदा नहीं, पाप किए दुख होत है और पुण्य किए सुख होए। जिनके लगातार दुख पड़े लागत है या लगातार दुख पड़ा है तो ये दुख है उनके जीने की शैली बन जाती है, कोई फर्क है फिर नहीं पड़ता है। आपको देख के लगता है बड़ा दुखी है ना, जो नहीं कबो ओढ़े पावत ऐसे सो रहे, उनके सो आदत पड़ गई, अब उनका ओढ़ाते हो तब उनका दिक्कत है महाराज, है। हमको खाने को नहीं मिलता, कुछ इधर उधर बीन बांध के खा लिए, जल पी रहे, आदत पड़ गई, उसी तरह आदत पड़ जाती महाराज। ऐसा शरीर परमात्मा ने बनाया है। तो इसलिए भगवान साहब कह रहे पाप की है दुख होता है, पुण्य की है सुख होए, और गुरुदत्त दास दोनों तजे, तब आप भगत कहलाएंगे। गुरुदत्त दास दोनों तजे, सुमिरे अक्षर दोए। हम चाहे दुख में रहे सुख में रहे, इससे क्या मतलब हमारा। अब पीछे के हमारे कैसे कर्म रहे, हमारे माई बाप ने पता नहीं कैसे कर्म किए, अब कुछ उनके शरीर से जुड़ के आए तो कुछ वो भोगना पड़ेगा, कुछ हमने गलत कर डाला तो उसे हमें भोगना। 6 साल की उम्र में भीष्म पितामह ने कीड़े के
शरीर में कांटे चुभोए थे महाराज, है ना, तो उन्हें बाण सैया पे लेटना पड़ा, जो गंगा के पुत्र रहे। हम आप तो नर नारी संसार कलयुग के हैं, अगर हम पाप कर रहे हैं तो भोगना तो हम ही को पड़ेगा, लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता? अगर हम भोग रहे हैं, हम तब भी भजन कर रहे हैं, हम तब भी उससे प्रेम कर रहे हैं। वो एक ऐसा प्रेमत्व शरीर है ना महाराज, कि उससे आप किसी भी मुद्रा में रह सकते हैं, प्रेमत्व में भी रह सकते हैं। समय आ गया, आपको बुरा लग रहा है, आप उसको गरिया सकते हो, वो मुस्कुरा के सुनता रहेगा। वही तो एक ऐसा है ना जो जवाब नहीं देता है, जो जवाब नहीं देता है, हर सवाल का उत्तर सिर्फ उसकी मुस्कुराहट है महाराज, बस वो मौन मुद्रा में सिर्फ देखा करता है। तो स्वामी कह रहे हैं सनाथ होके चला जाए महाराज, चलने के समय किसी की बाहें फैली हो, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा हो, प्रकृति अपने कंट्रोल पे हो, जो जैसा होने की अवस्था हो वो वैसी व्यवस्था से समय जुड़ जाए। ये प्रमाण होता है किसी भगत और साधु को जाते हुए देखने पे, ऐसा शास्त्रों वेदों ने गाया है। एक आधी बार हमने भी अपनी आंखों से वो दृश्य देखा है कि किसी साधु ने, किसी महाभक्त ने अगर मिलन किया है परमहंसा से, तो कैसे प्रकृति कंट्रोल होती है, कैसे समय ठहर जाता है, और कैसे परमहंस परम जीवात्मा एक दिव्य स्वरूप को कैसे अपने आलिंगन में भिगोता है और कैसे उसे ग्रहण करता है। इसलिए भगवान वो सदा चिर विद्यमान है, वो कहीं आने जाने वाला नहीं। हम सब उसके हो जाए, हम सब उसके साथ जुड़ जाए। स्वामी कह रहे अनाथ सनाथ न होई, जन्म कर्म वह पापी सोई, गुरु सत्य नाम भजन अनुसारा, गुरु सत्य नाम भजन अनुसारा। जो विधिक प्रणालियां हैं, अनुसार के अनुसार आप जितने आप करने योग्य हैं, है ना, जिस गृहस्थ में आप किस पद पे हो तो कितना भजन कर सकते हैं, समय उसमें शरीर से कितना दे सकते हैं, मानसिक आध्यात्मिक चित्त से आप कितना दे सकते हैं, ये आपको समझना होगा। और साथ में गुरु सत्य नाम, गुरु जो भी आपका हो वो सतनामी हो महाराज। सतनामी का मतलब स्वामी जी से जुड़ा नहीं, सतनाम ब्रह्म का, जो सत्य ब्रह्म का, जो एकदम ब्रह्म के स्वरूप का पंथ दिखा रहा हो, रास्ता दिखा रहा हो, मत बता रहा हो, केवल उसमें पाखंड आडंबर व्यवस्थाएं ही ना जुड़ी हों। साहब कह रहे हैं गुरु सत्य नाम भजन अनुसारा, पापी अपने मन बिसारा, पापी अपने मन बिसारा। गुरु तजी अवर स्नेह करी, गुरु तजी अवर स्नेह करी, धरहि धर्म चित आन, सो पापी सुन लेहु तुम, जुग जुग नरक समान, सत्य गुरु जग जीवन साहेब की जय। कबहु न होई उबार, पर ही नरक की धार ते। ऐसे प्राणियों का कभी उद्धार नहीं है महाराज, जो सनात नहीं हो पाए, परमात्मा से जुड़ने का ना ख्याल है, ना शरीर है, ना समय है, स्वार्थ बस संसार में केवल घूम रहे हैं। हमारा फायदा होना चाहिए, हमारा कार्य होना चाहिए। उन्होंने केवल कर्मचारी और अधिकारी ही बना रखा है, परमात्मा को भी, ईश्वरीय शक्तियों को भी अपना नौकर समझ के जी रहे हैं संसार में। ये संसार अब हो चुका है। कार्य हमारा नहीं है तो हमारे पास बाबा बहुत हैं, कार्य हमारा नहीं है तो हमारे पास गुरु बहुत हैं, यहाँ से मान्यता हमारी प्राप्त नहीं हुई तो हमारे पास मंदिर बहुत है ना। ये संसार है परमात्मा। अब कोई प्रेमत्व में नहीं जीना चाहता है, परमात्मा का कोई होना नहीं चाहता है, दुख और सुख में रह करके एक समान बना कोई रहना नहीं चाहता है। यही संसार है। स्वामी कह रहे हैं कबहु न होई उबारी, ऐसे प्राणियों का कभी उबार नहीं है। वो भ्रमण होने के बाद मानव शरीर पा गए, मानव शरीर में विषय वासनाओं में संलिप्त रहेंगे। केवल 6 चक्रों को बेचने की बात तो छोड़ो, जो प्रथम चक्र है ना मूलाधार, जो प्रथम चक्र है मूलाधार नाभि चक्र जिसे कहते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो सभी के पास विद्यमान है ना। लिंग योन से 4 अंगुल ऊपर जो नाभि है, इससे
4 अंगुल नीचे उसका बसेरा कहा गया, जो भोग, संभोग और निद्रा इन तीनों के यथा स्थान पे घूमता रहे। बस उसका जीवन नाभि चक्र के मध्य में ही लपेट जाता है। मानव का पूरा शरीर 6 चक्रों को पार करके जब हम 7वें का आगमन करेंगे, 7वां बाहें फैला के हमारा इंतजार कर रहा हो, उसे कहते हैं सद्गुरु मिलन। 6 चक्र पार करने में जीवन बड़ा कम है महाराज, ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। लेकिन हम एक ही चक्र को पार नहीं कर पाते, जो भोग, संभोग और निद्रा इन तीनों से मुक्त हो जाए। समय मिला तो सोएंगे, नहीं समय मिला तो चाहे 10 दिन बीते, 15 दिन बीते, महीना बीते, कोई मतलब नहीं, ऐसे चलेगा, है ना। भोग है तो खा रहे, नहीं है तो उसके लिए रोने की जरूरत नहीं है, तड़पने की जरूरत नहीं है, ऐसे बीतेगा। तब समझो आप इस चक्र के ऊपर उठ चुके हैं, अब दूसरे की तैयारियां आप कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो साहब कह रहे हैं, कबहु न होई उबार पर ही नरक की धार ते, देवी दास निस्तार राम नाम सत भजन ते, देवी दास निस्तार। साथ देवीदास जी महाराज कह रहे हैं, प्यारे संसार में निस्तारण केवल राम नाम सत भजन ते। राम नाम सत भजन, अगर राम नाम सत भजन, काम कराने का भजन, पद पाने का भजन, ये काम हो जाए उसके लिए भजन, वो काम हो जाए उसके लिए भजन, तब निस्तारण नहीं है महाराज। केवल परमात्मा, कोई इच्छा नहीं है, आपके हो जाना चाहते हैं या आप हम में हो जाए, बस ये चाहते हैं। देवी दास निस्तार राम नाम सत भजन ते। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सजन होत है सुनो वीर हनुमान, अपने अपने आसमन जाई करो कल्याण। बोलो श्री हनुमान स्वामी जी महाराज की जय। आज की वाणी है फिर सजन, पुनः ईश्वरी इच्छा अनुसार हम आप संगत में मिलेंगे। जय जय श्री सीताराम।